नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का वीणा पाणी के ऑफिशियल यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज को जहाँ पे छोड़ा था उसको आगे लेते चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अपन ने जो पढ़ा था, पहला टाइप था, वो टाइप आपने पढ़ लिया था, मल्टीप्लाई फैक्टर वाला था, ठीक है। और उसी पैटर्न को अपन आगे लेके चलते हुए वो एक टाइप तो हो गया कंप्लीट, है ना। एक टाइप कंप्लीट कर लिया था और अब अपन सेकंड टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चतुर्थ ब्याज के अंदर जो पढ़ा था उसी को आगे लेते चल रहा हूँ आगे, ठीक है। हाँ वही है। देखो, जैसे फर्स्ट दिखाने दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में कहा 12,000 रुपए 5 वर्ष बाद 18,000 रुपए हो जाते हैं। 12,000 रुपए नहीं दिखा दे रहा, दिखा दे रहा। 12,000 रुपए 5 वर्ष बाद 18,000 रुपए हो जाते हैं। तो अगले 5 वर्ष में, तो अगले 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? अगले 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? ठीक है। सेकंड, इसी टाइप 2 है ये टाइप 2 है। फर्स्ट टाइप हमने कर लिया था, सेकंड टाइप इसी में और क्वेश्चन लिखते हैं। 16,000 रुपए 5 वर्ष में 20,000 रुपए, 5 वर्ष में 20,000 रुपए हो जाते हैं। तो अगले 5 वर्ष में, तो अगले 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? कितने रुपए हो जाएंगे? 12,000 रुपए 5 वर्ष बाद 18,000 रुपए हो जाते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ढंग से अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो, 12,000 रुपए किसी सीआई की दर से, ऐसे 12,000 रुपए किसी सीआई की दर से 5 वर्ष बाद 18,000 रुपए हो जाते हैं। उसी दर से अगले 5 वर्ष में कितने रुपए? अगले 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? सेम यहाँ पे भी लिख लेना, 16,000 रुपए किसी सीआई की दर से 5 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं। तो उसी दर से अगले 5 वर्ष में कितने? ठीक है। थर्ड, मान लो कहते हैं 2,000 रुपए किसी 2,000 रुपए किसी सीआई की दर से 3 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाते हैं। तो अगले 3 वर्ष में, तो अगले 3 वर्ष, तो अगले 3 वर्ष में कितने? तो अगले 3 वर्ष में कितने? एक और क्वेश्चन स्टेप में डाल देंगे। 800 रुपए किसी सीआई की दर से, किसी सीआई की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपए हो जाते हैं। 1,200 रुपए हो जाते हैं। तो उसी दर से
उसी दर से 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष कितने रुपए हो जाएंगे? उसी दर से अगले 8 वर्ष में से उसी दर से अगले 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? ये आपके सामने टाइप 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन लिखती है एक ही टाइप के। इन क्वेश्चन में क्या है, पकड़ करते देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दे। चलो जितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर देंगे, बाकी 12,000 रुपए किसी से इधर से 5 वर्ष बाद 18,000 रुपए हो जाते हैं। 12,000 तो है मूलधन, 18,000 मिश्रधन। जब कभी भी आपको मूलधन पता हो और मिश्रधन पता हो, ठीक है, और आपको दर या समय में से किसी भी एक चीज के बारे में पता हो, तो हमेशा यही तरीका लगाना, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t बराबर मिश्रधन बटा मूलधन। ये डिस्कस किया था आप लोगों ने। हमेशा ये लगाना, जब आपको मूलधन पता हो, मिश्रधन पता हो और दर या समय, इन दो में से अगर एक चीज पता है तो आपको हमेशा यही अप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t यानी 5 वर्ष बराबर मिश्रधन कितना 18,000 रुपए बटा मूलधन कितना 12,000 रुपए। ये तो डाटा था। अरे 3 0 से 3 0 कट गया, 3 के पहाड़े से काटा, 3 6 18, 3 4 6 के पहाड़े से काटा, 6 3 18, 6 3 12 कट गया, तो 3 बटा 2। यानी कि इसका मतलब 5 साल के अंदर जो धन है वो 3 बटा 2 गुना से बढ़ रहा है। हर 5 साल के अंदर धन है वो 3 बटा 2 गुना से बढ़ रहा है। तो अगले 5 वर्ष इसका मतलब क्या था, 12,000 से 18,000 रुपए 5 वर्ष में। अब अगले 5 वर्ष का मतलब अब मूलधन 18,000 रुपए हो गया, यानी देखिए अब मूलधन 18,000 रुपए हो गया। तो 18,000 रुपए जो है वो अगले 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 5 वर्ष में किस दर से बढ़ रहे रुपए 3 बटा 2 की दर से। ये 3 बटा 2, ठीक है। अगर बोलता कि उसी दर से अगले 10 वर्ष में, तो 5 साल में ये और 5 साल और लिख देता। कहता 15 वर्ष में एक बार और करता, कहता 20 वर्ष में एक बार और करता। यानी 5-5 साल का जो फैक्टर है वो 3 बटा 2 मिल रहा है आप लोग को। तो 5 वर्ष में 3 बटा 2, अगले 5 में 3 बटा 2, उससे अगले 3 बटा 2, उससे अगले 3 बटा 2। लेकिन आपको खाली 5 वर्ष की बात बोलेगी तो 5 वर्ष यहाँ पे काट दो, 2 को काटा 18 से 9 बार, 9 के 27, यानी कि अगले 5 वर्ष में जो 18,000 रुपए है वो 27,000 रुपए हो जाएंगे, वो 27,000 रुपए हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? करना कुछ नहीं है, जब कभी भी आपको मूलधन पता हो, मिश्रधन पता हो और दर या समय, इन दो में से अगर एक चीज पता है तो आपको हमेशा ये अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t बराबर मिश्रधन बटा मूलधन। आई मेरी बात समझ में? आगे पहला क्वेश्चन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन कितना लिखा होता है, 16,000 लिखा था, 16,000। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या था। सेकंड क्वेश्चन में 16,000 रुपए यानी मूलधन 5 वर्ष में 20,000 हो जाता है, मतलब मिश्रधन। अप्लाई वही करना है, क्या कहोगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 5 बराबर 20,000 बटा 16,000। 3 0 से 3 0, 4 के पहाड़े से काट दो तो 4 चौक 16, सॉरी 4 पंजा 20 और 4 चौक 16, 5 बटा 4। इसका मतलब ये आ गया कि जो धन बढ़ रहा है वो 5 साल में किस रेट से बढ़ रहा है, 5 साल में 5 बटा के रेट से बढ़ रहा है, 5 बटा 4 की रेट से बढ़ रहा है। कह रहा है अगले 5 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा, तो 16,000 से 20,000 हो गया। अब 20,000 रुपए 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, आपसे पूछना चाहिए। 20,000 रुपए 5 साल में 5 बटा 4 की दर से बढ़ रहे हैं। 4 को काटा 5 से, 4 पंजा 20, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 3 0 हो गए, तो वो धन कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि 16,000 रुपए 5 वर्ष बाद 20,000 हो गए और 20,000 रुपए अगले 5 वर्ष बाद में कितने हो जाएंगे, 25,000 रुपए हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? कोई डाउट इसमें? आ गया समझ में? सेम कहानी क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम कहानी क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 2,000 रुपए 3,000 हो जाते हैं।
और समय दे दिया, वही अप्लाई करो, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर मिश्र धन 3 दिया 1000, मूलधन 2000 दिया, काट दो इससे। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 की दर से धन बढ़ रहा है 3 साल में। हर 3 साल में जो धन बढ़ रहा है वो 3/2 की दर से बढ़ रहा है। अगले 3 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा, यानी 2000 रुपए 3 साल बाद 3000 हो गए। अब 3000 रुपए अगले 3 साल बाद में कितने होंगे, तो 3000 रुपए 3 साल बाद, हर 3 साल में दर 3/2 से बढ़ रही है, तो इसको काट दो, कितने बार गया 15, 15 को 3 से गुणा कर दो, 15 से 45 और कितना आ गया 450, यानी कि 2000 रुपए 3 साल में 3000 रुपए हो जाते हैं, 3000 रुपए अगले 3 साल में 4500 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि 3 साल में कितने हुए, 4500। आई मेरी बात समझ में, एक ही पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। अगला आपसे पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन, 800 रुपए दिया हुआ है, मूलधन है, 1200 रुपए हो जाते हैं मिश्रधन है, 4 साल का समय दिया हुआ था आपको, तो आप हमेशा यही अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 4 बराबर मिश्रधन 1200 बटा मूलधन 800, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 के पाड़े से काट दो, 4 3 12, 4 2 8, मतलब 4 साल में जो धन बढ़ रहा है वो 3/2 की दर से बढ़ रहा है, 3/2 की दर से। हर 4 साल में जो धन बढ़ रहा है वो 3/2 की दर से बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा है अगले 8 साल में वो धन कितना हो जाएगा, अगले 8 साल में, तो धन तो था 1200 रुपए, अगले 8 साल में हमें पता है 4 साल की जो रेट है वो 3/2 है, 4 साल में 3/2, फिर अगले 4 साल में 3/2, यानी कि 4 साल का अगर रेशियो लेते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। 4 साल की बात करता कितना ही करता, यानी 1200 में 3/2 करता, लेकिन 8 साल बोला तो एक 3/2 और कर दिया, अगर 12 साल बोलता तो एक बार 3/2 और कर देता। 2 दूनी 4, 4 को से काटा 3 बार, 3 के 9, 9 के 27, यानी कि 27 और 2 जीरो, धन कितना हो जाएगा 8 साल में 2700 रुपए हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ये एक टाइप सेकंड है जिसके अंदर आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको, वापस बोल रहा हूं, जब कभी भी आपको मूलधन दे और मिश्रधन दे तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई फैक्टर लगाना, अगर आपको दर या समय इन दो में से एक चीज दी हुई मिले तो। आई मेरी बात समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो ये टाइप रफ करें इसको, हाँ होता है, कर दो रफ। ये टाइप सेकंड है, इसको करते हैं रफ। इस टाइप को ध्यान रखना, जब कभी भी आपको मिश्रधन दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ हो, और अगर आपको समय या दर इनमें से कोई भी एक चीज दी हुई हो, हमेशा यही मल्टीप्लाई फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आगे बात समझ में। अब टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलो टाइप 3 में क्या बोल रहा है, मान लो क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दे दिए थे ना। अगला क्वेश्चन टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है, तो अगले 5 वर्ष में, दिखा दे रहा है, कोई धन 5 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है, वह अगले 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात, कोई धन 5 वर्ष में 1600 रुपए और अगले 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। टाइप 3 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कोई धन 4 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है, कोई धन 4 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है, और अगले 4 वर्ष में 1500 रुपए,
1500 रुपए हो जाता है। तो मूलधन क्या था? तो मूलधन, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, और अगले 2 वर्ष अगले 2 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या था? तो मूलधन टाइप 3 है। इस टाइप 3 के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं और इन 3 क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें वापिस आप इस चीज को गौर करो कि कोई धन था, फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, कोई धन था, हमें नहीं पता कितना था, उसको 5 साल लगे, 5 साल में वो धन हो गया 1600। 5 साल में वो धन कितना हो गया? 1600। और अगले 5 साल में अगले 5 साल में वो धन हो गया 2000। धन हो गया 2000। तो मूलधन ज्ञात करो, यानी पहले धन कितना था ये ज्ञात करो। अभी तक आप लोगों को ये मूलधन यहां से यहां तक का डाटा दिया हुआ होता था बस। अब आपको क्या ये मूलधन आपको पूछे और कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में ये धन कितना है वो निकालो। यदि वो धन 5 साल में 1600, अगले 5 साल में 2000। तो मुझे बताओ अगर मैं ये वाला डाटा लूं तो ये क्या हो गया? मूलधन हो गया। और ये क्या हो गया? मिश्र धन। अगर इन दो की बात करूं, ये मूलधन हो गया और ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं मुझे मूलधन दिख रहा है, मिश्र धन दिख रहा है, समय दिख रहा है, तो मैं वही अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 5 बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। मिश्र धन बटा मूलधन। 2 0 से 2 0 गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 बटा 4। यानी कि 5 साल में जो धन हो रहा है वो 5 बटा 4 गुना से बढ़ रहा है। यानी फिक्स है ये 5 साल का जो धन है 5 साल में वो 5 बटा 4 गुना से बढ़ रहा है धन। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बटा 4 से बढ़ रहा था, यहाँ पे 5 बटा 4 से बढ़कर 2000 हुआ, तो यहाँ पे भी तो 5 बटा 4 से बढ़कर 1600 रुपए हुआ होगा। इसका मतलब पहले मूलधन कितना था मुझे नहीं पता, उस मूलधन के अंदर 5 बटा 4 गुना से बढ़ा 5 साल में, क्योंकि 5 साल में 5 बटा 4 गुना बढ़ रहा है, तो वो मूलधन 5 साल में 5 बटा 4 गुना बढ़ा और बढ़कर कितना हो गया? 1600। करेक्ट है? ठीक है, इसको से काट दो। 5 3 15, 5 2 10, 0। जैसे 5 को 1600 से काटोगे तो 5 3 15, 10 0। इसको से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो जैसे आप इस 4 को 332 से गुणा करोगे तो p कितना आ जाएगा? p बराबर दिख रहा है, p बराबर कितना आ जाएगा? 0 4 2 8 4 3 12, यानी 1280। यानी कि जो मूलधन था ना आपका वो 1280 रुपए आएगा। 1280। वापस देखो, पहले धन कितना था हमें नहीं पता, 5 साल में वो धन बढ़कर 1600 हो गया, उसी दर से 5 साल में बढ़कर 2000 रुपए हो गया। अब हमें क्या वो मूलधन ज्ञात करो। हमने क्या किया कि इसको मूलधन माना, इसको मिश्र धन माना, वही तरीका फॉलो किया। मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t, t कितना है? 5 वर्ष बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। यहाँ से 5 साल का फैक्टर पता लग गया, 5 बटा 4 गुना धन, 5 बटा 4 से धन बढ़ रहा है, तो धन कितना था मुझे नहीं पता, p था, ये p था, इसके 5 बटा 4 गुना से धन बढ़ा तो कितना हो गया? 1600। यहाँ से मुझे मूलधन मिल गया। आई मेरी बात समझ में? ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कोई धन 4 वर्ष में 1200 और अगले 4 वर्ष में 1500, यानी कोई धन था, वही बात है, 4 साल के अंदर वो धन हो गया 1200 रुपए और अगले 4 साल में वो धन हो गया कितना? 1500। धन हो गया 1500। तो आपसे वापस मूलधन पूछ रहे, यानी ये वाली चीज पूछ रहे, तो वापस वही चीज करेंगे। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, कितने साल का? 4 साल का। मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 4 बराबर मिश्र धन बटा मूलधन।
दो जीरो से दो जीरो, 3 के पार्ट से काटा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4। यानी धन है वो 4 साल में 5/4 गुना से बढ़ रहा है, 5/4 गुना से बढ़ रहा है 4 साल। इसका मतलब पहले वाला जो धन था P, वो भी तो 4 साल में 5/4 से बढ़ेगा, और 5/4 से बढ़कर कितना हो गया 4 साल में 1200। ये 1200 आई मेरे पास समझ। इसको इससे काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0। जैसे इसको काटोगे 1200 को 5 से 240 में कट गया, इस 4 के गुना 240 से कट गया, P बराबर 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 960 रुपए। यानी कि वो जो धन था वो धन कितना था 960 रुपए। आई मेरी बात समझ में। वापस बता रहा हूँ, पहले धन कितना था मुझे नहीं पता, 4 साल में बढ़कर 1200 हो गया, अगले 4 साल बढ़कर 1500 हो गया। इन दो डाटा को चेक किया कि मूलधन का काम कर रहा है, मिश्र धन काम कर रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर लगाया, यहाँ से 4 साल में 5/4 गुना हो गया। पहले धन कितना था P था, उसमें 5/4 गुना हुआ, होकर 1200 हो गया, तो मूलधन मिल गया 280। सेम कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, डिट्टो सेम कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो। अब लास्ट है क्वेश्चन इस टाइप का, देखो इसमें क्या करेगा। जैसे अगर आप बात करते हो, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट करें कि कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, अगले 2 वर्ष में 10000 हो जाता है। आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 बराबर 10000 बटा 8000। सीधा शॉर्टकट कर दिया है कि 8000 हो जाता है, फिर अगले 2 साल में वो 8000 10000 हो जाता है। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 के पाड़े से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर जो है वो 2 साल के अंदर कितना हो गया 5/4। जैसे 5/4 गुना हो गया तो मैं क्या बात बोलूंगा कि 2 साल के अंदर वो धन था वो 8000 हो रहा है, यानी हर 2 साल में धन कितना बढ़ रहा है, हर 2 साल में धन 5/4 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि पहले धन कितना था P, 2 साल में 5/4 गुना बढ़ा, बढ़कर कितना हो गया 1600, बढ़कर कितना हो सॉरी 1600 8000। कोई धन था कितना मुझे नहीं पता, वो 2 साल में किस दर से बढ़ रहा, 2 साल में 5/4 से, P × 5/4 बराबर 8 है। इसको से काट दो, 5 × 5 बच गया 3, और 5 × 30 बच गया 1600, 16 चौक 64, यानी P बराबर आ गया 6400। यानी मूलधन कितना था 6400। आई मेरी बात समझ में। ये टाइप सेकंड है। फर्स्ट टाइप क्या था, मिलता जुलता, सेकंड टाइप लगभग मैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई फैक्टर को लेके चलता करूंगा, आगे 2-3 पैटर्न है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। एक टाइप और करते चलो, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ कर देना, चलो इसको करते हैं रफ, और एक पैटर्न और देखते हैं। टाइप 3 कंप्लीट हो गया, टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं। अब टाइप 4 में क्या चाहिए, टाइप 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो मान लो डाटा लेते हैं, मान लो 62,500 रुपए को 2 वर्ष के लिए दिखा दे रहा है, 62,500 रुपए को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। 62,500 रुपए को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष में ₹51 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ तो सीआई की दर क्या, तो सीआई की दर यानी 62,500 रुपए के 2 वर्ष के उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष में ₹51 चक्रवृद्धि ब्याज का प्राप्त हुआ तो सीआई की दर। सेकंड क्वेश्चन, 5,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए किसी सीआई पर उधार दिया जाता है, किसी सीआई पर उधार दिया जाता है।
यदि ब्याज के रूप में, यदि ब्याज के रूप में, यदि ब्याज के रूप में 3640 रुपए प्राप्त हुए तो सीआई की दर क्या? ठीक है, दिखा दे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, चलो एक क्वेश्चन। 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए किसी सीआई पर उधार दिया जाता है तो जाता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष दिखा दे रहा, तो 3 वर्ष बाद 9261 रुपए प्राप्त हुए तो ब्याज की दर क्या? तो ब्याज की दर क्या? ये 3 क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन। चलो वो करते हैं। देखो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 62,500 रुपए दिख रहा है और 2 साल बाद में 5100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त हो। यानी ये ब्याज अगर इसमें जोड़ देता हूं तो मिश्र धन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मूलधन पता लग गया, मिश्र धन अगर इस ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ दूं तो मिश्र धन भी पता लग गया। जब मूलधन पता लग जाए, मिश्र धन पता लग जाए, समय पता लग जाए, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई फैक्टर। यानी कि यहां पर फर्स्ट, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 62,500 और ब्याज कितना दिया है? 5100। जब 5100 ऐड कर देते हैं तो 0 0 1 5 6 और 5 7 606, यानी 67,600 रुपए। यानी कि जब अपन बात करते हैं मूलधन दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ था, ब्याज मूलधन जुड़ा तो मिश्रण बन गया। यानी वो क्वेश्चन वही हो गया जो अभी तक कर रहे थे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t बराबर मिश्रण बटा 2 0 से 2 0 कट गया। नहीं दिखा दे रहा? ब्लू मार्क दिखा नहीं दे रहा क्या? दिखा दे रहा? ये 6 है। तो आपने क्या किया? 676 बटा 625 बचा। यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 है तो 100% यहाँ पर पावर 2 ही बनेगा। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 है और 676 26 का स्क्वायर होता है तो 26 है। इसका मतलब 26 बटा 25 की पावर 2 लिख सकते हैं इस चीज को। पावर 2 से पावर 2 कट गया, इसका मतलब आपके पास है मल्टीप्लाई फैक्टर 26 बटा 25, ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब 1 साल के बाद। यानी धन 25 से 26 हुआ, कितना बड़ा? 1। कहां से बड़ा? 25 से बड़ा, इनटू 100 काट दिया, धन कितना है? 4%। दर कितनी है? 4%। यानी ब्याज की जो दर है वो दर कितनी है? 4%। कुछ नहीं किया मैंने, तरीका वही है। मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t बराबर मिश्रण बटा मूलधन, यहां से डाटा काट दिया। जब पावर 2 थी तो 100%, यहां पे पावर 2 बनेगी क्योंकि पावर कटनी चाहिए। यानी कि पावर 1 आगे कटने के बाद में तो 26 बटा 25, इसका मतलब कोई धन 25 रुपए से 26 रुपए हो गया 1 साल में। तो दर इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कितना बड़ा? 1 कहां से? 25 इनटू 100। ये तरीका करना। ये टाइप फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फोर्थ टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड भी शुरू करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी वही चीज बोल रहे हैं। 5,000 रुपए थे, ये क्या हो गया? मूलधन। 3 वर्ष ये समय हो गया। सीआई पर उधार दिया जाता है और 3640 रुपए प्राप्त होते हैं। ये 3640 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि ब्याज मिल गया, इस ब्याज को उसमें अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे मिश्रण मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यही अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर t बराबर मिश्रण बटा मूलधन। मूलधन तो 5,000 है, जब इसके अंदर ये जोड़ देंगे तो 8,640 रुपए। 5,000 में जब इसको जोड़ेंगे तो 8,640 रुपए। 1 0 से 1 0 काट दो, इससे कटा 4 से कटा, 4 से काट दो, कितनी बार गए? 125 बार। ये कितनी बार गए? 4 में 8, 4 1 4, 4 6 24, 216। यानी कि 216 बटा 125।
अब यहाँ पर पावर 3 है तो 100% यहाँ पे पावर 3 ही बनेगी। कैसे? मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर 125 है। 125 किसकी पावर 3 होता है? 5 की पावर 3 होता है ना। 5 और 2 से 16 6 की पावर 3 होता है, तो 6/5 की पावर 3। ये पावर 3 से पावर 3 कट गया, तो मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 6/5। इसका मतलब धन कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कहां से बढ़ा? 5 से, इनटू 100 कट गया, कितना आया? 20%। यानी ब्याज की जो दर प्राप्त हुई है वो ब्याज की दर 20% प्राप्त हुई है। आई मेरी बात समझ? ठीक है। सेम तरीका तीसरे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। सेम तरीका तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा आपने? तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 8000 रुपए थे, चलो ये मूलधन मिल गया, 3 वर्ष का ये समय मिल गया। किसी सीए पे उधार दिया जाता है, 3 वर्ष बाद में इतने रुपए प्राप्त हुए, ब्याज की बात नहीं कर रहा ये, इतने रुपए प्राप्त हुए यानी कि ब्याज सहित प्राप्त हुए, यानी मूलधन और ब्याज जुड़कर इतने रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब वही चीज अप्लाई करेंगे अपन। क्या? मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर 3 साल दिया हुआ था, मिश्रधन बटा मूलधन। ये 9261 इस बार क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 8000। आगे बात समझ लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर मिश्रधन बटा मूलधन, ये पावर 3 है यहाँ पे, तो 100% ये भी पावर 3 बनेगी। तो आप मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर 8 दिखा, तो 8 दिखते किसकी बात करूंगा? 2 की, यानी 2 की पावर 3 होता है 8। 3 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो, यानी 20 की पावर 3 होता है वो 8000 होता है, तो 21 की पावर 3 होता है 9261, यानी 21/20 की पावर 3 लिखा जा सकता है इस संख्या को। पावर 3 से पावर 3 कट गई, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 21/20। इसका मतलब आपके पास धन बढ़ा, कितना बढ़ा? 1। कहां से बढ़ा? 20 से, इनटू 100 कट गया, कितना है? 5%। यानी जो दर आई है वो दर कितनी आई है? 5%। ये टाइप 4 का तरीका है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? यानी एक ही तरीका है मल्टीप्लाई फैक्टर, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये टाइप 4 हो गया। इसी में टाइप 4 के अंदर आपसे इन तीनों क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे क्या पूछा? आपको समय दिया हुआ था, आपने दर निकाली, समय दिया हुआ था, दर निकाली, समय दिया हुआ था, दर निकाली। इसी टाइप 4 के अंदर मैं अब क्या करता हूं? आपको दर दे दूंगा, आपको दर दे दूंगा और समय पूछूंगा। तरीका वही होगा, यही अप्लाई करूंगा। वापस बोल रहा हूं, आपको समय दिया हुआ, दर निकाली, समय दिया हुआ था, दर निकाली, समय दिया हुआ था, दर निकाली। अब क्या करूंगा? मैं आपको दर दे दूंगा और समय पूछूंगा। इसी टाइप के अंदर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। उसी तरीका एक ही है, मल्टीप्लाई फैक्टर, इसके अलावा कुछ करने नहीं आता। देखो 4 क्वेश्चन हो गए ना। 1000 रुपए को 1000 रुपए कितने वर्ष बाद, कितने समय बाद 10% सीआई की दर से, दिखा दे रहा, 1000 रुपए कितने समय बाद 10% सीआई की दर से 210 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देंगे। 210 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देंगे। 1000 रुपए कितने समय बाद 10% सीआई की दर से 210 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देंगे। एक नंबर क्वेश्चन। अगला 3000 रुपए, 3000 रुपए तो 10% के सीआई की दर से उधार दिया, उधार दिया तो कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद वह धन 3993 रुपए हो जाएंगे। 3993 रुपए हो जाएंगे। सेम एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
1250 रुपए को 20%, 1250 और 20% वार्षिक CIB दर से उधार दिया जाता है। तो कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद 2160 रुपए प्राप्त, तो कितने वर्ष बाद 2160 रुपए प्राप्त। चलो एक और दे देते, 4000 रुपए को 5% वार्षिक CI पर, दिखा दे रहा, वार्षिक CI पर उधार दिया जाता है। तो कितने वर्ष बाद 4440 रुपए प्राप्त। तो कितने वर्ष बाद 4440 रुपए प्राप्त होंगे। ये आपके सामने टाइप 4 के लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिए, जिसके अंदर अब आपको मैं इन चारों क्वेश्चन के अंदर आपसे समय पूछूं। पहले 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें दर पूछे थे, अब आपसे चारों क्वेश्चन के अंदर मैं समय पूछूं। तरीका देखो, 1000 रुपए था, कितने समय बाद 10% की दर दे दी और 210 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर इस ब्याज को मैं इस मूलधन जोड़ दूं तो विसर्जन मिल गया, मूलधन मिल गया, विसर्जन मिल गया, दर दे दी, समय निकालेंगे। तो समय निकालेंगे तो तरीका वही है, दिखा दे रहा, तरीका वही है, मल्टीप्लाई फैक्टर, दर दी थी 10 तो डायरेक्ट लिख दो 110/100, मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे लिखते हैं 110, नहीं दिखा दे, ब्लैक मार्क यूज करें, ये 110/100 की पावर t बराबर, दिखा दे रहा, 110/100 की पावर t बराबर मूलधन कितना 1000 रुपए। इस 1000 में 210 जोड़ देता हूं तो 1210 रुपए मुझे क्या मिल गया इससे। आई मेरी बात समझ दिखा दे रहा है। इस 0 से 0 काट देता हूं, यहां से 0 से 0 काट देता हूं तो 11/10 की पावर t आ रहा है। तो 100% यहां पर भी 11/10 की पावर, 11/10 की पावर कुछ न कुछ आएगा। वो क्या आएगा 11/10 की पावर, जैसे 10 वो दिख रहा है तो 10 की पावर 2 है, 11 दिख रहा है तो 121 दिख रहा है तो 11 की पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या आ रहा है 11/10 की पावर 2। इसमें 11/10 11/10 सेम बेस दिखाई दे रहा है तो t बराबर आ गया 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष बाद ये 1000 रुपए 210 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करेगा। आ रही मेरी बात समझ में। एक ही तरीका, अलग कोई तरीका नहीं करवाता, यहां पे करवाता हूं, दिखा दे रहा है, इसको रफ कर देता ना, इधर सेम तरीके हैं, अलग कुछ नहीं है इसके अंदर। 5 क्वेश्चन ये लीजिए, 3000 रुपए थे, ये 3000 रुपए 10% की दर से उधार दिया जाता है। कितने वर्ष बाद मतलब कितने हो जाएंगे, यानी विसर्जन दे दिया, मूलधन दे दिया, दर दे दिया। तो वही तरीका 110/100 की पावर t बराबर मूलधन कितना दिया हुआ था 3000 रुपए, विसर्जन कितना दिया हुआ 3993। आ रही बात समझ में। इसको कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 3 के पाड़े से, तो ये आगे 3 एकम 3 3 3 3 3 3 एकम 3 बटा 3 एकम 3 0 0 0, यहाँ पे 0 0 कट गया, 11/10 की पावर t आ गया। तो यहाँ पे लिखो 11/10 की पावर t बराबर 1331/1000 है, तो वापिस वही बनेगा क्या, 10,000 है, ये 1000 हो गया 10 की पावर 3 और 1331 है वो 11 की पावर 3, यानी 11/10 की पावर हो गया 3, 11/10 की पावर हो गया 3, 11/10 सेम बेस था तो t बराबर आ गया 3 वर्ष। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 3 साल में वो 3000 रुपए है वो 3993 रुपए हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। एक ही तरीका करवा रहा हूं, तरीका अलग नहीं है, ध्यान रखना। सेम आगे करते हैं, 5 हो गया, 1250 रुपए दिए हुए थे, दर दी हुई है और 2160 रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि ये ब्याज जोड़कर 2160 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। लगा लो 120/100 इसकी पावर t बराबर
मूलधन कितना दिया हुआ है 1250, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 2160। कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है 0 0 कट रहा है, ये कट रहा है 12/10 और कट रहा है 2 6 12 2 5 10, तो ये हो गया 6/5। तो 6/5 की पावर कितना आ गया t बराबर 216/125। इसका मतलब 5/6 की पावर कितना कर दूं 3 कर दूं, क्योंकि मुझे पता है 5 की पावर 3 125 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। तो 6/5 बेस सेम था, तो t बराबर हो गया 3 वर्ष, यानी कि टाइम आ गया 3 वर्ष। 3 साल में 1250 रुपए है वो 2160 रुपए हो गए। आगे समझ में, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 4000 रुपए थे, 5% दर दी गई थी और 4441 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ था, वही अप्लाई कर दो 105/100, इसकी पावर t बराबर मिश्र धन कितना दिया हुआ है 4441 बटा मूलधन 4000। ये डाटा आपको दिया है, ठीक है। काटो इसको, ये कट का 5 की पारी से 20 बार, ये कट के 5 की पारी से 21 बार, इसका मतलब ये आ गया 21/20 की पावर कितना t बराबर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 20 की पावर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 20 की पावर 2 लिख सकता हूँ, जस्ट 20 की पावर 2 लिखूंगा, 20 की पावर 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 4000 होगा ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 20 और इसको लिख सकता हूँ 21, यानी 21/20 की पावर 2। सॉरी इसमें डाटा कट रहा ना, किस नहीं डाटा नहीं 3 हो रहा ना, नहीं 440 4400 21 400 नहीं जा रहा, 20 का जा रहा ना। देख इसको आप ऐसा करो, ऐसा करो, ये 400 और इसको 440 ऐसे करो, इसको 1 मिनट ये डाटा चेंज करो, 400 रुपए और 440 प्राप्त हो रहे हैं, तो आप ऐसे लिखो 440/400 ऐसा लिखो। तो अब मुझे बताओ ये 21/20 की पावर t है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 21/20 की पावर 2 नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि 20 की पावर 2 होती है 400, 21 की पावर 2 होती है 440। बेस कॉमन दिख रहा था, कॉमन कॉमन कट गया, तो t बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, t बराबर कितना आया 2 वर्ष। ये आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज कोशिश की है मैंने समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपके सामने टाइप 1 पहले करवा दिया था पहले एपिसोड में, और टाइप दूसरा, टाइप तीसरा, टाइप 4, यानी टाइप 3 आज करवा दिए, तो टोटल टाइप 4 हो गया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे टाइप 5 6 7 ऐसे करते हुए सीआई को खत्म करेंगे और सीआई की किस्त भी करेंगे। हाँ सीआई किस्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं लेके आऊँ नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन जो आप बताओगे नंबर सिस्टम करवा देंगे, टाइम नेटवर्क कहोगे टाइम नेटवर्क करवा देंगे, एडवांस कहोगे एडवांस करवा देंगे, ठीक है। हाँ वो चलता रहेगा, मैथ्स चल रही है, एक दिन मैथ्स और एक दिन चलते रहेगा, ठीक है। ओके थैंक यू बाय।